नमस्कार, आप देख रहे हैं जार्फ मीडिया और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला तकरीबन हल हो चुका है। एनडीए गठबंधन में हल हो चुका है कि नहीं हो चुका है, मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। हाँ, ये भी ठीक है कि इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला अभी एक तरह से लटका ही हुआ है, क्योंकि आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन अगर दोनों गठबंधनों की आप तुलना करेंगे तो हम बार बार ये कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन में बहुत पेच नहीं है। तो इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर हमारे पास खबर है और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर हम इस पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसका समापन है आज मुंबई में। तो बिहार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और तेजस्वी यादव, जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं, आरजेडी के कर्ता धर्ता हैं, वो दोनों मुंबई जा रहे हैं। उससे पहले दिल्ली में एक बैठक चल रही है, कांग्रेस की बैठक चल रही है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और ये बैठक सीट शेयरिंग को लेकर है। आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे सहयोगी दलों के साथ इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, बिहार की 40 लोकसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं। बिहार का मामला एक तरह से सुलझ गया है इंडिया गठबंधन में, और फाइनल टच देने के लिए, जिसको कहा जाता है अंतिम रूप देने के लिए, इंडिया गठबंधन की बिहार वाले महागठबंधन की एक बैठक दिल्ली में चल रही है, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और दूसरे दलों के, इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के प्रतिनिधि मौजूद हैं। तो इंडिया गठबंधन की इस बैठक में सीट शेयरिंग के मामले को अंतिम रूप दिया जाना है। सीट शेयरिंग का फार्मूला बिहार में क्या होगा, इस पर अंतिम फैसला हो जाना है। तो मानकर चलिए कि अभी जो बैठक चल रही है उसके बाद औपचारिक ऐलान ही बाकी रह जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। वैसे सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है इंडिया गठबंधन में, संभावित फॉर्मूला, वो हम आपको बता देते हैं। मामला यही होना है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, नहीं तो सीटों का फॉर्मूला बिल्कुल तय है। आरजेडी 28, कांग्रेस 9, भाकपा माले 2, भाकपा 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में सीटों का फॉर्मूला, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला यही है और सीट शेयरिंग का ऐलान इसी फॉर्मूले के तहत होगा। फिर से हम आपको बता देते हैं, 28 लोकसभा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी, यानी सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी लड़ेगी। जाहिर है, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, इसलिए आरजेडी की दावेदारी बनती है। कांग्रेस 8 या 9 सीटों पर लड़ेगी। सीपीआई भाकपा माले को 2 और भाकपा को 1 सीट मिलने की संभावना है, यानी सीपीआई-एमएल को 2 और सीपीआई को 1 सीट मिलेगी। तो बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में बदलाव तभी होगा जब किसी नए दल की एंट्री इंडिया गठबंधन में होनी होगी। जैसे अभी दो दल हैं जिनकी एंट्री की संभावना अभी इंडिया गठबंधन में बताई जा रही है। पशुपति पारस की एंट्री की संभावना है। उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया है और ये संकेत दे दिए हैं कि उनके विकल्प खुले हुए हैं और वो दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं। वो खुलकर कह चुके हैं कि राजनीति में कोई साधु की जमात नहीं होता, हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी अगर अपने फैसले पर पुनर्विचार नहीं करती है तो हमारे पास भी विकल्प हैं, हमारे विकल्प खुले हुए हैं। दूसरा है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के बारे में खुलकर जो तस्वीर है वह सामने नहीं आ रही है। बीजेपी से भी बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन में बातचीत चल रही है, कहां बात बनी, कहां बिगड़ी, मुकेश सहनी की पार्टी या मुकेश सहनी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो देखिए, इस वक्त जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी फिलहाल यही है। इस पूरी खबर का लब्बो-लुआब यही है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला जल्द फाइनल हो जाएगा, आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। फाइनल तो अब से कुछ ही देर में हो जाएगा। जो हमारे पास जानकारी है, अंतिम रूप देने के लिए ही इंडिया गठबंधन की ये बैठक बुलाई गई है और दिल्ली में बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जब मुंबई से पटना लौट आएंगे तो कल या परसों इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का ऐलान हो सकता है। या फिर एक रणनीति यह भी हो सकती है कि जब एनडीए अपनी सीटों की घोषणा कर दे तब इंडिया गठबंधन अपने सीट शेयरिंग की घोषणा करे। तो 2-3 दिनों की देरी हो सकती है। अब पहले आप में मामला फंसा हुआ है, तो कौन पहले अपनी सीटों की घोषणा करता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।